अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। बहादुरपुरा एक्स रोड। रब्त करें 9390610436 पर। गुर्दों की ताकत के लिए दवा फ्री दी जा रही है RS यूनानी फार्मेसी पर। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम कि तेलंगाना माशी बहरान की तरफ बढ़ रहा। KCR हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में आइंदा चंद महीने में हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के मौक़िफ़ में नहीं रहेगा। महकमे मौसमियात और माहिरीन की पेशकयासी के मुताबिक जारिया हफ्ते की आखिर तक किसी भी दिन तेलंगाना अजला और हैदराबाद में मानसून सरगर्म हो जाएगा। अदाकारा व सियासतदान जयाप्रदा ने कहा वो तेलुगु रियासतों की सियासत में सरगर्म अमल होना चाहती हैं। साबिक MP वो BJP कायद जयाप्रदा ने सहाफियों के साथ बातचीत करते हुए कहा वो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की सियासत में सरगर्म होना चाहती हैं। तेलंगाना में BA5 के एक और मुस्बित केसेस सामने आने के बावजूद ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट्स की वजह से रियासत में आने वाले महीनों में कोविड की नई लहर शुरू होने के इम्कानात बहुत ही कम। महकमे सेहत डायरेक्टर G श्रीनिवासराव। विकाराबाद में HDFC बैंक के एक गाहक उस वक्त हैरत ज़दा रह गए जब उनके बैंक अकाउंट में 18 करोड़ 52 लाख रुपए की भारी रकम जमा हो गई। रामेश्वरम बांडा वीकर सेक्शन कॉलोनी पटनचेरू जोन में DSP भीम रेड्डी की क़ियादत में 140 पुलिस एहलकारों के साथ तलाशी मुहिम। इस दौरान 84 टू व्हीलर और 37 ऑटोस को किया गया जब्त। 6 अफराद को किया गया गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में हल्का असेंबली आत्माकोर के ज़िमनी इलेक्शन का एलामिया किया जारी। शेड्यूल के मुताबिक 23 जून को रायदही होगी। जारी साल 21 फरवरी को रुकन असेंबली M गौतम रेड्डी की अचानक मौत की वजह से हल्का असेंबली आत्माकोर का ज़िमनी इलेक्शन नागुज़ीर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक मुफाद आमे की अर्जी दायर की गई जिसमें मरकजी हुकूमत को सिगरेट और तंबाकू नोशी की लत से निमटने के मंसूबे बनाने की हिदायत देने का किया गया मुतालबा। सिगरेट नोशी के लिए 21 साल उम्र मुकर्रर करने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना माशी बहरान की तरफ बढ़ रहा। KCR हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में आइंदा चंद महीने में हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के मौक़िफ़ में नहीं रहेगी। उत्तम कुमार रेड्डी सूर्यापेट जिले के हुजूराबाद असेंबली हल्के में रचा बंडा प्रोग्राम के तहत 10वें दिन किसानों से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा करते हुए किसानों को वरंगल डिक्लेरेशन की तफसीलात से वाकिफ करवाया, जिसमें कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने के बाद कर्ज की माफी और दीगर मुराद का ऐलान किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि TRS हुकूमत के पास रैतु बंधु के तहत किसानों को इमदाद के लिए बजट नहीं, क्योंकि सरकारी खजाना तकरीबन खाली हो चुका है।
محکمہ موسمیات اور ماہرین کی پیش قیاسی کے مطابق جاریہ ہفتے کے اواخر تک کسی بھی دن تلنگانہ اضلاع اور حیدرآباد میں مانسون سرگرم ہو جائے گا۔ محکمہ بلدی نظم و نسق کی جانب سے دونوں شہروں میں مانسون کی آمد سے قبل ڈرینیج کی صفائی اور نالوں کی صفائی کے کاموں کو تیزی سے مکمل کرنے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ اضلاع میں محکمہ مال اور ضلع کلکٹرز کی جانب سے مانسون کی تیاریوں کا جائزہ لیا جانے لگا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 6 تا 8 جون کسی بھی وقت تلنگانہ میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ بحر عرب میں مانسون کے سرگرم ہونے کے بعد توقع کی جا رہی کہ خلیج بنگال میں بھی مانسون سرگرم ہو جائے گا اور جنوبی ہند کی ریاستوں میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے لگے گا۔ تلنگانہ میں مانسون سرگرم ہونے کے متعلق کہا جا رہا کہ آئندہ 3 تا 4 یوم کے دوران خلیج بنگال میں مانسون کی آمد ہو جائے گی اور 31 مئی سے ہی 2 جون کے دوران کرناٹک کے بیشتر اضلاع بالخصوص ساحلی اضلاع میں طوفان کی طرح صورتحال ہوگی، لیکن اس مدت میں تلنگانہ میں بارش کی کوئی امکان نہیں، لیکن 6 تا 8 جون کے دوران مانسون کے ٹکرانے کا مکمل امکان ہے۔ اداکارہ و سیاستداں جے پردا نے کہا ہے کہ وہ تلگو ریاستوں کی سیاست میں سرگرم عمل ہونا چاہتی ہیں۔ سابق ایم پی و بی جے پی قائد جے پردا صحافیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ تلنگانہ یا آندھرا پردیش کی سیاست میں سرگرم ہونا چاہتی ہیں۔ اس وقت وہ تلگو ریاستوں کے سیاست میں داخلے کے لیے بے چین ہیں۔ وہ شہر حیدرآباد میں اسکن اور لیزر کے خانگی کلینک کے افتتاح کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ طویل عرصے سے قومی سیاست میں سرگرم ہیں۔ اب وہ ہفتے کے 24 گھنٹے دستیاب رہتے ہوئے تلگو ریاستوں کے عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ 2019 میں بی جے پی میں شمولیت کے بعد سے جے پردا فی الحال یو پی کیڈر کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ یا آندھرا پردیش کی سیاست میں ان کے داخلے کا فیصلہ پارٹی کے سینئر قائدین کو کرنا ہے۔ تلنگانہ میں BA.5 کے ایک اور مثبت کیس سامنے آنے کے باوجود اومیکرون کے نئے ویریئنٹ کی وجہ سے ریاست میں آنے والے مہینوں میں کووڈ کی نئی لہر شروع ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ محکمہ صحت عامہ کے ایک سینئر عہدیدار نے حیدرآباد میں بتایا کہ اومیکرون کی نئی ذیلی قسم BA.5 کا ایک اور مثبت کیس سامنے ضرور آیا ہے، مگر اس کے باوجود آنے والے دنوں میں کووڈ کی نئی لہر کا امکان بہت کم ہے۔ ریاست میں BA.4 اور BA.5 ویریئنٹ کا ایک مثبت کیس سامنے آیا۔ ان ویریئنٹس کی وجہ سے جنوبی افریقہ، یورپ اور امریکہ میں کووڈ کی نئی لہر تیزی کے ساتھ پھیل رہی۔ ہندوستان کے SARS-CoV-2 جیومیکس کنزورشیم انسیکو کے ہندوستانی ریسرچرز نے یہ رپورٹ دی۔ کنزورشیم کے ڈاٹا کے مطابق مہاراشٹر، تلنگانہ، تمل ناڈو اور گجرات میں اومیکرون ویریئنٹس BA.4 اور BA.5 کے کیسز سامنے آئے ہیں۔ تلنگانہ میں جاریہ مہینے BA.4 کا مزید ایک کیس درج ہوا ہے۔ ریاست میں BA.4 کے ذیلی قسم سے 4 اور BA.5 انفیکشن سے 3 مریض متاثر ہوئے ہیں۔ ان مریضوں میں اومیکرون کے نئے ویریئنٹس کی تصدیق ہوئی ہے۔ BA.4 اور BA.5 کیسز کے اندراج کے باوجود ریاست میں کووڈ کی نئی لہر کے پیدا ہونے کا کوئی امکان نہیں اور اس وائرس کے کمیونٹی میں پھیلنے کے کوئی اشارے بھی نہیں ملے ہیں۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر جی سنواس راؤ نے کہا ہے کہ قدرتی انفیکشن اور ٹیکہ اندازی سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوا ہے۔ ویکسین لینے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوا ہے، جس کی مدد سے کورونا کی تیسری لہر کی شدت کو کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں کووڈ کے اگرچہ کے چند ایک کیسز سامنے آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود چوتھی لہر کا امکان بہت ہی کم ہے۔ وقار میں HDFC بینک کے ایک گاہک اس وقت حیرت زدہ رہ گئے جبکہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں 18 کروڑ 52 لاکھ روپے کی بھاری رقم جمع ہو گئی۔ یہ رقم ان لوگوں کے لیے حیرت و ششدر کا باعث رہی جو صفر پر تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ وینکٹ ریڈی اس وقت حیرت زدہ رہ گئے جبکہ سیل فون کے اسکرین پر ان کا اکاؤنٹ بیلنس ایک دم بڑھ گیا۔ انہوں نے فوراً بینک عہدیداروں کو اس بارے میں مطلع کیا، جس پر حکام نے ریڈی کے بینک اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا۔ اس طرح کا واقعہ چنئی میں بھی پیش آیا، جہاں تقریباً 100 کسٹمرز نے دیکھا کہ ان کے اکاؤنٹس میں رقم چند ہزار روپے سے 13 کروڑ روپے کے درمیان بڑھ گئی۔ ان تمام کسٹمرز کے اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے اکاؤنٹ سے تو رقم دیگر اکاؤنٹس میں منتقل نہیں کی جا سکے گی، تاہم وہ نقد نکال سکتے تھے۔ بینک حکام نے بتایا کہ فنی خرابی کی وجہ سے یہ پیچیدگیاں سامنے آئی ہیں۔
रामेश्वरम बांडा वीकर सेक्शन कॉलोनी पटन चेरू जोन में डीएसपी भीम रेड्डी की क़ियादत में 140 से पुलिस एहलकारों के साथ तलाशी मुहिम चलाई गई। इस दौरान 84 दो पहिया गाड़ियों और 37 ऑटोस को जब्त किया गया। पुलिस ने 6 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। रामेश्वरम बांडा वीकर सेक्शन कॉलोनी में सुबह 5 बजे से एक कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम के दौरान डीएसपी पटन चेरू की निगरानी में तलाशी ली गई। భాగంగా మనం ఒక రామేశ్వరం బండ విలేజ్లో మనం ఒక వీకర్ సెక్షన్ కాలనీ చూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. మన అందరం కూడా సబ్ డివిజన్ ఫోర్స్ కంప్లీట్ ఆఫీసర్స్ అందరూ అండ్ ఆల్ కానిస్టేబులరీ అండ్ హోమ్ గార్డ్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ కావడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు పబ్లిక్ దగ్గర పోయి వాళ్ళ దగ్గర ఒకసారి మాట్లాడి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అనే విధంగా మాట్లాడుతున్నాం. ముఖ్యంగా ఇక్కడ అందరినీ కూడా వెరిఫై చేస్తే వీళ్ళందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో ఉన్న ఆల్ స్టేట్స్ నుంచి కూడా ఈ కాలనీలో ఉన్నారు. మెయిన్గా తెలంగాణ నుంచి ఉన్నారు, ఆంధ్ర నుంచి కూడా ఉన్నారు చాలామంది. కానీ ఇక్కడ అందరినీ కూడా చెక్ చేసి వాళ్ళందరితో మాట్లాడినాక వాళ్ళ వెహికల్ చూస్తే అన్ని ట్రాఫిక్ వైలేషన్సే ఉన్నాయి. అంటే చాలామంది దాని విషయంలో మొత్తం మనం ఒక 72 టూ వీలర్ వెహికల్, ఒక 30 ఆటోలు సీజ్ చేయడం జరిగింది. సీజ్ చేయడం అంటే ఒకసారి ఆ డాక్యుమెంట్లన్నీ కూడా చెక్ చేసి नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय ने कहा है कि किसानों को बरखी की मुफ्त सरबराही स्कीम से बड़े बड़े फार्म हाउस के मालिकीन इस्तेफादा कर रहे। उन्होंने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फार्म हाउस में 40 देही इलाकों के बराबर बरख इस्तेमाल की जा रही। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की गलत पॉलिसियों के बायस डिस्कॉम को नुकसान हो रहा। वजीर आला 3 रुपए फी यूनिट बरखी खरीदने के बजाय 6 रुपए फी यूनिट बरखी खरीद रहे। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय पार्टी दफ्तर में जराए इबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि गजवेल, सिद्दीपेट और पुराने शहर में बरखे सार्फिन बिल अदा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि किसानों के पंप्स पर मीटर लगाने के मरकजी हुकूमत के लुज़ुम को गैर सही करार दिया और कहा कि इस सिलसिले में टीआरएस कायदीन अवाम को गुमराह कर रहे। उन्होंने कहा है कि बरखे ट्रांसफार्मर के पास बरखी मीटर नस्ब करने से ही बड़े फार्म हाउस मालिकीन कितनी बरखी इस्तेमाल कर रहे इसका पता चलेगा। उन्होंने कहा है कि भद्रादरी पावर प्लांट में बड़े पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। उन्होंने वज़ीर आला पर इस पावर प्लांट के तामीरी काम में कमीशन हासिल करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत के 8 साल के दौरान कोई बड़ा स्कैम सामने नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एपी के जिले नेल्लूर में हल्का असम्बली आत्माकोर के ज़िमनी इलेक्शन का एलामिया जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक 23 जून को रायदही होगी। जारिया साल 21 फरवरी को रुकन असम्बली एम गौतम रेड्डी की अचानक मौत की वजह से हल्का असम्बली आत्माकोर का ज़िमनी इलेक्शन नागुज़ीर हो गया था। वो जगन मोहन रेड्डी की काबीना में इंडस्ट्रीज व IT के वजीर थे। हुक्मरान जमात वो ISRCP ने गौतम रेड्डी के जब नौजवान भाई विक्रम रेड्डी को टिकट दिया है। पर्चे नामजदगियों के अदखाल की आखिरी तारीख 6 जून मुकर्रर की गई है, जबकि 9 जून को नामजदगियां वापस ली जा सकती हैं। 23 जून को रायदही होगी, जबकि 26 जून को वोटों की गिनती होगी और नतीजे का ऐलान किया जाएगा।
मुल्क में कोरोना वायरस वबा के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान मंगल को 2134 मरीज कोविड से सेहतमंद हुए हैं। इस दौरान कोरोना के 2338 नए मामले सामने आने के साथ ही मुल्क में मुतासरीन की कुल तादाद 4,31,58,087 तक पहुंच गई। दरअसल मजीद 19 मरीजों की मौत के बाद अमवात की तादाद 5,24,630 हो गई। मंगल की सुबह सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की तरफ से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2134 अफराद की कोविड से सेहतमंद होने और इसके साथ मजमूई तौर पर 4,26,15,574 मरीज कोविड से शिफायाब हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने की शरह 98.74% है। वहीं फाल मामलों की शरह 0.4% है और अमवात की शरह 1.22% है। सुप्रीम कोर्ट में एक मुफाद आमे की अर्जी PIL दायर की गई है, जिसमें मरकजी हुकूमत को सिगरेट और तंबाकू नोशी की लत से निमटने के मंसूबे बनाने की हिदायत देने का मुतालबा किया गया। वकील शुभम अवस्थी और सब्ता ऋषि मिश्रा की तरफ से दायर दरख्वास्त में सिगरेट नोशी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने, तिजारती मुकामात और हवाई अड्डों से सिगरेट नोशी के मखसूस इलाकों को हटाने, पैकेट के बजाय खुले सिगरेट की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की गई। तालीमी इदारे, सेहत की देखभाल के इदारे और इबादत गाहें अवामी मुकामात पर सिगरेट नोशी पर जुर्माने में इजाफा करने की भी हिदायत की गई है। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि पिछली 2 दहाइयों में तंबाकू नोशी की शरह में इजाफा हुआ, जिसके साथ हिंदुस्तान अब 16 से 64 साल की उम्र के ग्रुप के लिए तंबाकू नोशी करने वालों के जुमरे में दूसरे नंबर पर है। दरख्वास्त गुजारों ने कहा है कि इस पिटीशन के नताइज से तमाम शहरियों को फायदा होगा। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। गुर्दों की ताकत के लिए दवा फ्री दी जा रही है RS यूनानी फार्मेसी पर। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम कि तेलंगाना माशी बहरान की तरफ बढ़ रहा। KCR हुकूमत की गलत पॉलिसियों के नतीजे में आइंदा चंद महीने में हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के मौक़िफ़ में नहीं रहेगा। महकमे मौसमियात और माहिरीन की पेशकयासी के मुताबिक जारिया हफ्ते की आखिर तक किसी भी दिन तेलंगाना अजला और हैदराबाद में मानसून सरगर्म हो जाएगा। अदाकारा व सियासतदान जयाप्रदा ने कहा वो तेलुगु रियासतों की सियासत में सरगर्म अमल होना चाहती हैं। साबिक MP व BJP कायद जयाप्रदा ने सहाफियों के साथ बातचीत करते हुए कहा वो तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की सियासत में सरगर्म होना चाहती हैं। तेलंगाना में BA.5 के एक और मुस्बित केसेस सामने आने के बावजूद ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट्स की वजह से रियासत में आने वाले महीनों में कोविड की नई लहर शुरू होने के इम्कानात बहुत ही कम। महकमे सेहत डायरेक्टर G. श्रीनिवास राव। विकाराबाद में HDFC बैंक के एक ग्राहक उस वक्त हैरतज़दा रह गए जब उनके बैंक अकाउंट में 18,52,00,000 रुपए की भारी रकम जमा हो गई। रामेश्वरम बांडा वीकर सेक्शन कॉलोनी पटनचेरू जोन में DSP भीम रेड्डी की क़ियादत में 140 पुलिस एहलकारों के साथ तलाशी मुहिम। इस दौरान 84 टू व्हीलर और 37 ऑटोस को किया गया जब्त। 6 अफराद को किया गया गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में हल्का असेंबली आत्माकोर के ज़िमनी इलेक्शन का एलामिया किया जारी। शेड्यूल के मुताबिक 23 जून को रायदही होगी। जारिया साल 21 फरवरी को रुकन असेंबली M. गौतम रेड्डी की अचानक मौत की वजह से हल्का असेंबली आत्माकोर का ज़िमनी इलेक्शन नागुज़ीर हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक मुफाद आमे की अर्जी दायर की गई, जिसमें मरकजी हुकूमत को सिगरेट और तंबाकू नोशी की लत से निमटने के मंसूबे बनाने की हिदायत देने का किया गया मुतालबा। सिगरेट नोशी के लिए 21 साल उम्र मुकर्रर करने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त।
इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।